Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। We welcome you all in the name of Jesus Christ. हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom. शालोम। God bless you all. परमेश्वर आपको शांति दे। Let's close our eyes. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating the word of God, let's humble ourselves before our mighty God. परमेश्वर के वचन का मनन अध्ययन करने से पहले आइए हमारे सामर्थी परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें। Let's seek His face. आइए उसका मुख ढूंढे। When we are meditating His word, we need Holy Spirit. जब हम उसके वचन का हमें मनन करना है तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Father, we bow down ourselves and come with faith. पिता हम अपने आप को झुकाते हैं और विश्वास के साथ आते हैं। We make ourselves humble. हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। We want to listen your word. हम आपका वचन सुनना चाहते हैं। Today, open our ear. आज हमारे कान खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो So that we can see your glory. ताकि हम आपका महिमा देख सके। As you are preaching your word, help us. जब हम आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं तो हमारी मदद करो। And who are watching, listening, bless them too. और जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको भी आशीष दो। Let they receive understanding heart. वे लोग समझने वाला हृदय पाए। Let they understand what we are preaching. हम जो प्रचार कर रहे हैं लोग समझे। Control each thing. हर एक बाबतों पर आप नियंत्रण लो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Yes. Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Today we are going to study about Bible, about God's word. आज हम परमेश्वर के वचन के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं। God speaking word in Hebrew it is called Rhema. Yes. In Greek it is Rhema. परमेश्वर जो बोलता है वह बोले हुए वचन को ग्रीक भाषा में रेमा कहते And the हैं। written word are called Logos. और जो लिखे हुए शब्द है वचन है उसे लोगोस का कहते हैं। God spoke many times in ancient days. पुराने जमानों में परमेश्वर बहुत बार बोला And people of God have heard the voice of God. और परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर का आवाज सुना है। They want that God instruct them. वे चाहते थे कि परमेश्वर उनको सलाह दे चलाए। And they love to listen word of God. और परमेश्वर का वचन सुनना उनको पसंद था। And by inspiration of God they were moved. और परमेश्वर की प्रेरणा से वे चलते थे चले थे। God said to Moses that go and tell the Israel people परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाकर इजरायली लोगों से कह that they should meditate his word day and night. कि वे लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन मनन दिन रात करें। Day and night they should talk with God. दिन रात वे परमेश्वर के साथ बात करें। And in Joshua he wrote. और यहोशू में उसने लिखा। Moses wrote in Joshua 1:8. मूसा ने लिखा यहोशू की किताब पहला अध्याय 8वें वचन में That this book of law should not be depart from your mouth, O Joshua. कि हे यहोशू व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। You have to meditate day and night. तुझे उसे दिन रात ध्यान रखना है, मनन करना है। So that you may be careful to do everything written in it. इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। So when you do it carefully, obey the word of God. तो जब तू सब कुछ संभाल से ध्यान से करे, परमेश्वर के वचन का पालन करे, Then you will surely prosper and success. You will receive success. तो सच में तू सफल होगा और प्रभावशाली होगा। In Psalm 1 and 2, David said the same thing that we should delight in the law of Lord. भजन संहिता पहला अध्याय 2 वचन में दाऊद ने भी यही बात कही कि हमें परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहना चाहिए। And we should meditate day and night the word of God. और परमेश्वर के वचन का हमें रात दिन ध्यान करता रहना चाहिए। Whatever he is speaking, we should listen at the time. वो जो कुछ भी वो बोल रहा है हमें वही समय सुनना He चाहिए। can talk with you at daytime, he can talk with you at night time. वह आपके साथ दिन के समय में बात कर सकता है, रात के समय में भी बात कर सकता And है। when you meditate and when you concentrate the word of God, और जब आप मनन करो और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाओ, verse 3 says, तो तीसरा वचन कहता है whatever you will do, you will surely prosper. तो जो कुछ भी तू करे उसमें तू सच में सफल होगा। Praise the Lord.
प्रभु का महिमा हो। So when God is speaking, we should listen. We should try to understand. तो जब परमेश्वर बोल रहा है तो हमें सुनना चाहिए, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। When you did talk with God, आपने कब परमेश्वर के साथ बात की? did anything happen? क्या कुछ हुआ? Did you listen for word of God? क्या आपने परमेश्वर के वचन को सुना? Bible, all people, they have heard God's voice. बाइबल के सारे परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर का आवाज सुना। One time God said to Hezekiel that whether the people believe or not, listen or not, you have to speak. एक बार परमेश्वर ने यहजकेल से कहा कि लोग विश्वास करे या ना करे, सुने या ना सुने, तुझे बोलना है। I am speaking to you, Hezekiel. कि हे यहजकेल, मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ। I am not sending you among the Gentile or among the strange people. विदेशी लोगों में या अनोखी बोली बोलने वाले लोगों के बीच में मैं तुझे नहीं भेज रहा I am हूँ। not sending to you among the people who understand your language. जो तेरी भाषा समझते हैं उनके बीच में मैं तुझे नहीं भेज रहा हूँ। Or they don't understand you, I am not sending among them. और जो तुझे नहीं समझते, तेरी भाषा नहीं समझते, उनके बीच में भी मैं तुझे नहीं भेज रहा हूँ। If I would send you there, they would listen you. यदि मैं उनके पास तुझे भेजता तो वे तेरी बात सुनते। Even if they don't understand your long language, they would understand. यदि तेरी भाषा उनको ना समझ में आए तो भी वे समझते। But I am sending you to the house of Israel. लेकिन मैं तुझे इज़राइल के घराने के पास भेजता हूँ। All the people of Israel. इज़राइल के सारे घराने के लोगों के पास। Among them I am sending, you should speak to them. उनके बीच में मैं तुझे भेज रहा हूँ, तुझे उनके साथ बोलना चाहिए। They are not listening me. वे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। You try to speak, तू अब उनके साथ बोलने का प्रयास but they कर, will not listen you. लेकिन वे तुझे भी नहीं सुनेंगे। For they are stiff heart, they are stubborn people. क्योंकि इज़राइल के लोग कठोर मन के लोग हैं, कठिन हैं। So God want to speak with the people. तो परमेश्वर लोगों के साथ बात करना चाहता है। Paul also says in Acts 28 chapter 25 and 26 verse that Holy Spirit has spoke to Yeshaya, prophet, our God, prophet, to our fathers. पौलुस भी कहता है, प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 25वां और 26वां वचन, पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा ने भी यशाया के द्वारा हमारे पितरों के साथ बात की। God spoke, Holy Spirit spoke through Yeshaya to the people. कि पवित्र आत्मा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों के साथ बोला। Travel to these people and say, God said. परमेश्वर ने कहा कि जाकर इन लोगों से कह, In hearing you will hear and yet you will not understand. कि सुनते तो रहोगे परंतु समझोगे नहीं। You are going to see, and in seeing you will see, and yet you will never know. और देखते तो रहोगे परंतु बुझेगा नहीं। So when God speaks, we have to try to understand. तो जब परमेश्वर बोलता है तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। We have to be careful. हमें संभाल रखनी चाहिए। We have to concentrate. हमें ध्यान देना चाहिए। Yes, we have to meditate. हाँ, हमें मनन करना चाहिए। What he is trying to talk. वो जो बोलने का, बात करने का प्रयास कर रहा है, We have to try to understand. वह हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। We have to try to know what he is saying. वो क्या कह रहा है वह हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। So God sent prophets to the people who were not listening God voice or God word. तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा उन लोगों के पास जो लोग परमेश्वर को नहीं सुनते थे, परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनते थे। God word came to John the Baptist in Luke 3rd chapter 2nd verse. परमेश्वर का वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया, लुका का सुसमाचार 3रा अध्याय 2रा वचन। And God said, go and shout in wilderness. और परमेश्वर ने कहा कि जाकर तू जंगल में चिल्ला। In the woods or in that wilderness, who were listening? जंगल में कौन सुन रहे थे? Trees, birds, animals. क्या पेड़ या पक्षी या जानवर सुन रहे थे? God should send John the Baptist in society, in towns. परमेश्वर को यूहन्ना को तो समाज में या शहरों में भेजना चाहिए था। But these prophets, they were just said that speak out the word if they listen or not listen. लेकिन यह भविष्यवक्ताओं को कहा गया था केवल वचन बोलो, वे सुने या ना सुने,
उसकी परवाह न करो। Is there people or not? They are not, just speak on. लोग वहाँ हो या लोग ना हो तो भी वचन बोलो। And this prophet, they were speaking as if the people were listening. और यह भविष्यवक्ता ऐसे बोल रहे थे जैसे कि लोग सुन रहे हो। Even they are listening or not listening, they have to speak. That was a commandment. यदि लोग सुने या ना सुने तो भी उनको बोलना था, यह उनके लिए आज्ञा थी। Because the people of God, they know the word power of God. क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन का सामर्थ जानते हैं। Jeremiah 6 and 10. यिर्मयाह की किताब 6 अध्याय 10वां वचन। To whom can I give this warning? Who will listen to me? Jeremiah says. यिर्मयाह कहता है मैं किससे बोलूं और किसको चिताऊं? Look, their ears are closed, so they cannot hear. देखो वे ऊंचा सुनते हैं, उनके कान बंद हो गए ताकि वे सुन ना सके। But the truth is, the word of God is effective. लेकिन सत्य यह है कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। In Proverbs 8 chapter verse 4, it says that my word or my wisdom is for man. नीति वचन 8वां अध्याय 4वां वचन कहता है कि मेरा ज्ञान या मेरा वचन मनुष्य के लिए है। I am calling man, come listen. मैं मनुष्यों को पुकार रहा हूँ कि आओ सुनो। And my voice is sent to the children of man. और मनुष्यों के संतानों के पास मेरे वचनों को भेजा गया है। Man don't know the Creator is speaking. मनुष्य नहीं जानता है कि उत्पन्न करता बोल रहा Man है। don't know that God's voice is for them. मनुष्य नहीं जानता है कि परमेश्वर के वचन उनके लिए है। Man don't know that Creator, the universe, who created universe, he loved to talk with the people. मनुष्य जानता नहीं कि जिसने सारी सृष्टि बनाई उसे मनुष्य के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। In this 8th chapter Proverbs and verse 31, यह नीति वचन 8वां अध्याय 31वां वचन। it says, this world was rejoicing when all thing was complete. The world was complete. जब पृथ्वी बसाई गई तो उसमें प्रसन्नता थी, आनंद था। This wisdom, the wisdom of God was rejoicing among the people. परमेश्वर का ज्ञान लोगों के बीच में आनंद कर रहा था। He wanted to talk with the people. वह लोगों के साथ बात करना चाहता था। Verse 34. 34वां वचन। Blessed is the man that hear me. This wisdom says. यह ज्ञान कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। Blessed is the man who is daily watching at my gate. और धन्य है वह मनुष्य जो हर रोज दिन प्रतिदिन मेरे द्वार पर खड़ा रहता है। Blessed is the man who is waiting at the post of my doors. और धन्य है वह मनुष्य जो मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। As if post is going to come. Someone is going to send post. जैसे कि Yes. जैसे कि चिट्ठी आने वाली है, कोई चिट्ठी लेकर आने वाला हो वैसे। This is the blessed person who wait to listen the voice or message from God. परमेश्वर की ओर से संदेश से आवाज सुनने वाला व्यक्ति, राह देखने वाला व्यक्ति धन्य है। God loves those who daily watch for the post is been sent or not. चिट्ठी हमारे लिए भेजी गई है या नहीं, उसके लिए जो रोज राह देखते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। Blessed, he is the blessed और person ऐसा व्यक्ति धन्य व्यक्ति है who is waiting for God message. जो परमेश्वर के संदेश के लिए राह देखता है। God love to talk with his people. परमेश्वर अपने लोगों के साथ बात करना पसंद करता है। And really Jesus Christ was the last whom God sent. और सच में यीशु मसीह अंतिम था जिसे परमेश्वर ने भेजा। And God spoke through many prophets before, but Jesus was the last. Through him, God spoke. और परमेश्वर पहले बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला, अंत में उसने यीशु मसीह को भेजा, वह अंतिम था। In John 11 and 11 verse it says, Jesus Christ came to his own, but his own didn't receive him. यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 11 वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, सुना नहीं। So Jesus was sent with message from God. तो परमेश्वर की ओर से संदेश के साथ यीशु को भेजा गया So था। God was sent with the word of God. तो परमेश्वर Jesus was sent with the word of God. तो यीशु को परमेश्वर के वचन के साथ भेजा गया था। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। There are 7 things about word.
वचन के बारे में 7 बातें हैं। Word of God, what He says, what it is. परमेश्वर का वचन क्या कहता है और वह क्या है उसके बारे में 7 things. 7 बातें। Yeshaya 11:55 says, 55 and verse 11 says, यशायाह की किताब 55वां अध्याय 11वां वचन कहता है, when God speak from or whatever come out from God's mouth, जब परमेश्वर बोलता है या कुछ भी परमेश्वर के मुख से निकलता है, it doesn't return void, वह वापस व्यर्थ नहीं जाता है, but it accomplish that which I please, what He please, with that it accomplish. लेकिन उसकी जो इच्छा है, उस जो काम के लिए उसने भेजा है वह पूरा करके ही वह वापस लौटता है। So when God speak, तो जब परमेश्वर बोलता है the word have to be fulfilled. तो उस वचन को पूरा होना ही पड़ता है, It have to come fast as for what it is been sent. जिस काम के लिए उस वचन को भेजा है उसमें उसे सफल होना पड़ता If है। it says peace to you, यदि वह वचन कहता है कि तुम्हें शांति हो, then even if you don't receive it, तो आप उस शांति का स्वीकार ना भी करो, it will not return back as if they have and say they didn't accept me. तो भी वह वचन ऐसे ही वापस जाकर नहीं कहेगा कि उन्होंने मेरा स्वीकार नहीं किया। But it is so powerful that it will be fulfilled. लेकिन वह वचन इतना शक्तिशाली होता है कि वह पूरा ही होता है। It will return back and say, I did it. वह वचन वापस आकर कहेगा कि जो काम के लिए भेजा था वह मैंने कर दिया। So when God speaks the word, it prosper. तो जब परमेश्वर वचन बोलता है तो सफल होता है। 100% it is truth. 100% वह सत्य होता है। God saying or what God says, परमेश्वर जो वचन कहता है या बोलता है, whatever He promise, वह जो कोई भी वचन देता है it is not lie. वह झूठ नहीं होता, It is sure. It is going to be fulfilled. लेकिन वह खातरी वाला होता है और पूरा होने पर होता है। So when God sent message through angel Gabriel to Mary, तो जब परमेश्वर ने गाब्रियल दूत के द्वारा मरियम के पास संदेश भेजा, this Mary said, it is impossible. तब यह मरियम ने कहा यह तो असंभव है। How can I have a child without a man? पुरुष को जाने बिना, Without knowing a man. पुरुष को जाने बिना मुझे बच्चा कैसे हो सकता It is है? impossible. यह तो असंभव है। And so angel said, इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा the word which God sent is effective. कि परमेश्वर ने जो वचन भेजा है वह प्रभावशाली है, For with God nothing is impossible. क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। It is God word. I came with God word. मैं परमेश्वर के वचन के साथ आया हूँ। I am not speaking, Gabriel said. गाब्रियल ने कहा मैं मेरा वचन नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन I लेकर know आया it is हूँ। impossible. मैं जानता हूँ कि यह असंभव है, But God said me to tell you. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा तुझे यह बताने के लिए। And so it is God speaking and it is possible. तो यह परमेश्वर का बोलना है, इसीलिए यह संभव है। Matthew 24:35, Jesus said that heaven and earth shall pass away, it may pass away, but my word shall not pass away, it will fulfill, it will come to pass. मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 35वां वचन, यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें, मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे, वे पूरे होंगे। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। In number 23:19 it says, God when he speak, he doesn't mock, he doesn't speak lie. गिनती की किताब 23वां अध्याय 19वां वचन, जब परमेश्वर बोलता है तो वह झूठ नहीं बोलता, It is not a joke. और वह हंसी मजाक की बात नहीं होती, It is true. वह सच होता है। Whatever God promise, परमेश्वर जो कोई भी वचन दे it have to come to pass surely. उसे सच में सफल होना पड़ता है। Hebrew 1:4-12, the first thing about word. इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय 12 वचन, वचन के बारे में पहली बात, The word of God is living, listen it. परमेश्वर का वचन जीवित है, उसे सुनो, It will give life. वह जीवन देगा। It is a living word.
वह जीवित वचन है। It can make a dead body come to alive. वह मरे हुए शरीर को भी जीवित बना सकता है। It can bring dead cell to a living cell. और वह मरे हुए कोशों को जीवित बना सकता Where there है। is no hope, it can make it hopeful. It can bring hope. और जहाँ कोई आशा ना हो वहां पर परमेश्वर का वचन आशा पैदा कर सकता Jesus है। said, "My word are living and it is life and it is spirit." In John 6 and verse 63. यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय 63वें वचन में कि मेरे वचन जीवित है और Yes. Yes. मेरे वचन आत्मा है और आत्मा तो जीवनदायक है। Praise God. प्रभु का महिमा My हो। speaking is a life-giving word. मेरा बोलना मेरे वचन तो जीवनदायक वचन है। It give life. वह जीवन देता So है। remember first thing about word of God. तो परमेश्वर के वचन के बारे में पहली बात याद रखो It give life. कि वह जीवन देता है। When it says जब वह कहता है it is living, कि वह जीवित है, it will do. It is living. The word is living. वचन जीवित है, It will do whatever it says. तो वह वचन जो भी कहता है वह करेगा, पूरा करेगा। Whatever God says, परमेश्वर जो कुछ भी कहे the word is living. वह वचन जीवित है। Amen. आमेन। Second thing, दूसरी बात, the word is powerful. वह वचन शक्तिशाली है। In Hebrew 4:12, इब्रानियों का पत्र 4 अध्याय 12वां वचन, the word is living. वह वचन जीवित है। The word of God is powerful. परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। It means it bring miracles. उसका अर्थ है कि वह वचन चमत्कार लाता It will है। heal. वह चंगाई देगा It can make things possible. और असंभव बातों को संभव It करेगा। can change the situation. वह परिस्थिति को बदल सकता है। If the word comes, it can bring it can turn water into wine. यदि वचन आता है तो वह पानी को दाखरस में बदल सकता है। It can make stone bread. और वह पत्थर को रोटी बना सकता It है। can create the thing that is not being. और जो उपस्थिति में नहीं है ऐसी बातों को भी उपस्थिति में ला सकता है। It can bring anything into subjection. और कोई भी बातों को वह अधीनता है। Control anything. कोई भी बातों पर नियंत्रण ला सकता So we है। can believe, trust in the word of God. इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। Third thing, तीसरी बात, this word of God is so sharp that it's sharper than two-edged sword. यह परमेश्वर का वचन इतना धारदारी है कि दो धारी तलवार से भी ज्यादा धारदारी It can है। hurt man. वह मनुष्य को काट सकता है, छेद सकता It है। can break anyone's decision. वह किसी के भी निर्णय को तोड़ सकता है। It can move anyone's mind. वह किसी के भी दिमाग को बदल सकता है, चला सकता Whatever you है। are thinking, if word come, it will change you. आप जो कुछ भी सोचते हो यदि वचन आ जाए तो वह आपको बदल देगा। It can change your plan. वह आपकी योजना को बदल It सकता can है turn you to repentance. और वह आपको प्रायश्चित करा सकता है। The word of God can change anyone's heart and mind. परमेश्वर का वचन किसी के भी हृदय को और विचार को बदल सकता है। It can change your feeling. It can change your decision even. वह आपके एहसासों को और आपके निर्णयों को भी बदल सकता है। Praise Lord. प्रभु का So महिमा God's हो। word is so powerful that it can change your mind even. तो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है कि वह आपके विचार को भी बदल सकता So है। God sent people that go and speak the word. तो परमेश्वर लोगों को भेजता है और कहता है कि जाकर लोगों से बोलो। They will believe or not believe. वे विश्वास करे या ना करे, Even they listen or not listen. वे सुने या ना सुने, But the word is so powerful that it can change the mind of the people. लेकिन वचन इतना सामर्थ्य है कि वह लोगों के दिमाग को बदल सकता है। So the people of God, they know the power of word of God. तो परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य जानते हैं। Word is living, वचन जीवित it है, is powerful, वह शक्तिशाली है and it can even turn your mind and heart. और वह आपके दिमाग को और हृदय को भी बदल सकता है। And more it says in 1 Peter 2 and first chapter verse 23. और आगे वचन कहता है कि पहला पत्रस पहला अध्याय 23वां वचन, The word of God is, it endures forever, it stays forever. कि परमेश्वर का वचन अविनाशी है, हमेशा रहता है। It will be forever the same.
परमेश्वर का वचन सदा एक जैसा रहेगा। You might know that when the manna was put in the ark or the trunk in the ark, आप शायद जानते होंगे कि जब मान्ना को पेटी में रखा गया, no worm has eaten it. It was same for 40 years. तो It remained same. वह मान्ना बिगड़ा नहीं, कोई कीड़े ने उसे खाया नहीं, 40 साल तक वह ऐसा ही रहा। The food was not corrupted. वह भोजन बिगड़ नहीं गया। And Jesus said that food the people ate and people died. और यीशु ने कहा कि वह भोजन लोगों ने खाया और लोग मर गए। But the word that God has sent, it stays forever. लेकिन वचन जो परमेश्वर भेजता है वह सदा बना रहता है। Word of God endures forever. परमेश्वर का वचन सदा बना रहता It है। never stop, it never cease. वह कभी रुकता नहीं, वह कभी टलता नहीं। It doesn't end any one day. और कभी उसका अंत नहीं होता। It never corrupt. वह कभी सड़ता नहीं। It never destroy. वह कभी नाश नहीं होता। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So the word, when you are talking about, you are talking with God. When you are talking with God, तो जब आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हो and when God is talking with you, और जब परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है remember God word is living. तो याद रखो कि परमेश्वर का वचन जीवित It है, is powerful, वह सामर्थी है and it can change anyone's mind, और वह किसी के भी दिमाग को बदल सकता है, and it endures forever. और वह सदा ठहरता है। More in Jeremiah 5:14 it says, और आगे यिर्मयाह की किताब 5वां अध्याय 14वां वचन कहता है, God word is like fire. परमेश्वर का वचन आग के समान है, It can lead anyone. वह किसी को भी चला सकता It है, can move anyone. वह किसी को भी हिला सकता है। Here it says, यहाँ पर ऐसा कहा गया है, therefore thus says the Lord God of hosts, because you speak his word, behold, I speak this word, behold, I will make my word in your mouth fire. इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, ये लोग Yes. जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग के समान करूंगा। My word will be like fire. मेरा वचन आग के जैसा होगा, And the people who are listening will be like wood. और जो प्रजा सुन रही होंगी वह काठ के समान, लकड़ी के समान होगी, And it shall devour them. और वह आग उनको भस्म कर देगी। The word of God is burning fire. परमेश्वर का वचन जलती हुई आग है, It enlight the heart. वह हृदय में रोशनी देता है। When there is no vision, it will bring vision. जब दर्शन नहीं होता है तो वचन दर्शन दिखाएगा। When there is no hope, it will give hope. जब आशा नहीं होगी तो वचन आशा दिलाएगा। When there is no courage, it will give you courage. और जब साहस नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, तो वचन आपको साहस देगा। It will give you strength to fight back. वापस लड़ने के लिए वह आपको सामर्थ्य देगा। The word of God can kindle fire within your heart. परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रोशनी जला सकता है, And power to walk, and it will give you power to और- walk ahead. और आगे चलने के लिए वह आपको सामर्थ्य देगा। So word of God is like fire. तो परमेश्वर का वचन आग के समान है। As it you are put on fire, जैसे कि आपके अंदर आग लगी हो, you will get strength. आपको सामर्थ्य मिलेगा, You are going to be inspired, आपको प्रेरणा मिलेगी, and you are going to walk. और आप चलने लगोगे। You will not stop. You will start. You are going to walk and walk. आप रुकोगे नहीं, आप चलोगे चलोगे और चलोगे। So when God fire come, तो when जब- God word come, it will give you fire. तो जब परमेश्वर का वचन आएगा तो वह आपको आग देगा। When God word come, जब परमेश्वर का वचन आता it is है compared with hammer in Jeremiah 23 and verse 29. तो उसे हथौड़े के साथ तुलना की गई है। यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय 29वां वचन। Is not my word like fire, says the Lord, and like a hammer that break the rock in pieces?
क्या मेरा वचन आग सा नहीं और क्या ऐसे हथौड़ा जैसा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है। So God word is like hammering your head. तो परमेश्वर का वचन ऐसा है जैसे आपके सर पर हथौड़ा पड़ रहा हो, as if it is breaking you. जैसे कि वह आपको तोड़ रहा है। So word of God is like fire, तो परमेश्वर का वचन आग के जैसा है and it is like hammering, it is like hammer. और परमेश्वर का वचन हथौड़े जैसा है। Even if you are a stubborn person, यदि आप हठीले व्यक्ति हो तो भी the word will hit you वह वचन आपको मारेगा and it will bring you in subjection and it will make you humble. और वह आपको अधीनता में ला देगा और नम्र बनाएगा। And it will bring it can break even a strong man और मजबूत शक्तिशाली व्यक्ति को भी वह वचन तोड़ सकता है and can bring them to kneel down. और ऐसे लोगों को वह घुटनों पर भी ला सकता So है। when God talk, तो जब परमेश्वर बात करता है it can move world up and down. तो वह पूरी दुनिया को उल्टा सीधा कर सकता है। It is like hammer. वह हथौड़े जैसा It is है, like fire. वह आग के जैसा है। Bible says in Ephesians 5 and verse 26 that it is like water. बाइबल कहता है एफएससी का पत्र 5वां अध्याय 26वां वचन कि परमेश्वर का वचन पानी जैसा है। Water it sanctifies things, it purifies things. पानी वस्तुओं को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। So when it is God is speaking, it is washing you. तो जब परमेश्वर बोल रहा है तो वह आपको धो रहा है। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So these are the 7 things. तो यह 7 बातें It is हैं। like fire, वह आग के समान है, it will burn you. वह आपको जलाएगा। If you are not having any power or there is no vision, it will empower you. यदि आपके पास शक्ति सामर्थ ना हो या कोई दर्शन ना हो तो वह वचन आपको सामर्थ देगा। Whenever God speak, जब भी परमेश्वर बोलता है it is like fire. तो वह आग के समान It is होता like है, hammer. वह हथौड़े के समान होता है। It will break your stubborn heart. वह आपके हठीले हृदय को तोड़ डालेगा। It is like water. और वह पानी के जैसा It है, will purify you. वह आपको शुद्ध करेगा। Your evil nature will be disappear. आपका खराब स्वभाव, दुष्ट स्वभाव अदृश्य हो जाएगा। When God is speaking, जब परमेश्वर बोल रहा है it is living word. तो वह जीवित वचन है। It will give life to your dead body or dead soul. तो वह आपके मरे हुए शरीर को या मरे हुए जीव को जीवन देता है। It is a powerful word. वह शक्तिशाली प्रभावशाली वचन है। It makes all things possible. वह सारी बातों को संभव बना देता है। It can do miracle. वह चमत्कार कर सकता है। The word of God is like more sharper than two-edged sword, which change everything. It change your mind, thought even. परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा धारदार होता है जो आपके मन को, दिमाग को, सबको बदल डालता है। It find out what deep, evil and good thought you are having. आपके अंदर कितने गहराई तक कोई खराब विचार है या नहीं, सारे विचारों को वह ढूंढ निकालता है। And it's so sharp that it press in your heart. और वह Pierce in your heart. धारदार है कि आपके हृदय को छेद सकता है। The word of God, it endures forever. परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है। The word cannot destroy, but the world can destroy. वचन का नाश नहीं हो सकता लेकिन संसार का नाश हो So सकता है। when God speak, praise God. तो जब परमेश्वर बोलता है तो प्रभु का महिमा हो। Praise God. प्रभु का महिमा So these हो। are the 7 things about word of God. तो परमेश्वर के वचन के बारे में यह 7 बातें हैं। Now the 7th thing, what it does. अब ऐसी 7 बातें कि यह वचन क्या करता है। If God has spoken with you, यदि परमेश्वर ने आपके साथ बोला है if तो, God is speaking with you, यदि परमेश्वर आपके साथ बोल रहा है तो, then 7th thing it will do. तो 7 बातें वह करेगा। What it will do? वह क्या करेगा? It is sure to give you salvation. वह खातरी, उसके बारे में खातरी है कि ऐसा होगा तो आपको उद्धार मिलेगा। Word of God can give you salvation. It give you salvation. परमेश्वर का वचन आपको उद्धार दे सकता है, उद्धार देता है। Amen. आमेन। So first thing, तो पहली बात, it will save you. वह आपको उद्धार देगा, बचाएगा। Peter was sent at Cornelius' house in Acts 11 chapter verse 44. प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 14वां वचन, पत्रस को कर्नेलियस के घर में भेजा गया था। And Cornelius was said that go and bring
Peter, and he will tell you such word और कर्नेलियस को कहा गया था कि जाकर पतरस को बुला और वह तुझे ऐसी बातें बताएगा that you and your house will be saved. कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। And Jesus said when he was preaching, when he was in the world, और यीशु जब इस दुनिया में थे, जब प्रचार कर रहे थे, तब यीशु ने कहा, when I'm speaking the word of God, जब मैं परमेश्वर के वचन बोल रहा हूँ, people are listening. लोग सुन रहे हैं। But the word of God, when it is heard by anyone, when someone hear it, जब कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है, they will comes and take away the word. तो शैतान आकर वचन को चुरा लेता है। Satan don't want that people meditate or take thought about the word. शैतान चाहता नहीं कि लोग परमेश्वर के वचन का मनन करे या उसके ऊपर विचार लगाए। Jesus said when someone don't care about God saying, यीशु ने कहा कि परमेश्वर जो बोलता है उसके बारे में जब कोई ध्यान नहीं लगाता, they will come and take away the word from तो his शैतान heart. आकर उसके हृदय में से उस वचन को चुरा ले जाता है। Satan knows if they will concentrate or meditate the word, they will believe and they will be saved. शैतान जानता है कि यदि लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे, मनन करते रहेंगे, तो वे उद्धार पालेंगे। So word of God, it is God speak so that you be saved. तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर इसीलिए बोलता है ताकि आपका उद्धार हो जाए। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। And Satan don't want that you talk with God and listen God. और आप परमेश्वर के साथ बात करो, परमेश्वर की बातें सुनो, ऐसा शैतान नहीं चाहता है। Satan knows if you listen, it will save you. शैतान जानता है कि यदि आप सुनोगे तो वह वचन आपको बचा लेगा, उद्धार देगा। God will talk with you. परमेश्वर आपके साथ बात करेगा। You have to trust. You will trust Him, आप उसका भरोसा करोगे and you will save yourself by obeying Him. और उसकी बात मानने के द्वारा आप अपने आप को बचा लोगे। Second thing, दूसरी बात, what it do to me? कि वह वचन मेरे साथ क्या करता है। If I talk with God and God talk with me, यदि मैं परमेश्वर के साथ बात करूं और परमेश्वर मेरे साथ बात करे, the word of God, it will save me to do sin. तो परमेश्वर का वचन मुझे पाप करने से बचा लेगा। It give me power to do no more sin. और आगे पाप करने से मुझे वह बचाएगा और रोकने के लिए सामर्थ देगा। In Psalm 119 verse 11, वचन संहिता उसका 119वां अध्याय 11वां वचन, David says, दाऊद कहता है, Your word I have kept in my heart. I have hidden it in my heart, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, so that I might not sin against you. कि तेरे विरोध में मैं पाप न करूं। 1 John 3:9, पहला यूहन्ना का पत्र 3 अध्याय 9वां वचन, who are born of God, who are born of Spirit, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, आत्मा से जन्मे हैं, they don't do sin. वे पाप नहीं करते, They don't commit sin. वे पाप नहीं करते, For his nature remain in them. His word remain in them. His seed remain in them. कि उसका स्वभाव उनके अंदर रहता है, उसका वचन उसके अंदर रहता है और उसका बीज उनके अंदर रहता है। So when you receive the word within your heart, you will not sin against God. तो जब आप अपने हृदय में वचन का स्वीकार करते हो तो आप परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करोगे। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So word, it saves. तो वचन बचाता है, Word, it save me to do sin. और वचन मुझे पाप करने से बचा लेता Third है। thing. तीसरी बात, What it does? वचन क्या करता है। In Psalm 107 verse 20, भजन संहिता 107 उसका 20वां वचन, God sent word to the mankind to heal the people. परमेश्वर मनुष्यों के पास वचन भेजता है उनको चंगा करने के लिए। He sent his word वह अपना वचन भेजता है and heal the people. और लोगों को चंगा करता है। When Jesus, he wasn't though in this world, a Roman officer came to him. जब यीशु इस संसार में थे तो एक रोमन सरदार यीशु के पास आया। In Matthew 8 chapter verse 8. मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 8वां वचन, And he said, Oh Jesus, Lord Jesus, my servant is about to die. He's so much serious and sick. और उस सूबेदार ने यीशु से कहा कि हे यीशु, मेरा सेवक, मेरा चाकर बीमार है
और इतना बीमार है कि मरने पर है, and I am not worthy that you should come at my roof, और तू मेरी under my roof. तू मेरी छत के तले आए, इतना योग्य मैं नहीं हूँ। But I say, speak word, and my servant will be healed. लेकिन मैं कहता हूँ तू केवल शब्द कह दे, वचन बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। So, God word can heal the people. तो परमेश्वर का वचन लोगों को चंगा कर सकता है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। All the thing is been created, it is by the word of God. सारी बातें जो रचाई गई है, बनाई गई है, वह परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Bible says in Matthew 4:4 that word of God it give life. बाइबल कहता है मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 4 वचन कि परमेश्वर का वचन जीवन देता है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। Man shall not live alone by bread, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा, but by the word that God's mouth from God's mouth it proceed from God's mouth. परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So God give life. तो परमेश्वर जीवन देता है। God word saves me. परमेश्वर का वचन मुझे उद्धार देता है। God word that heals me. परमेश्वर का वचन मुझे चंगाई देता है। God word it give me life. परमेश्वर का वचन मुझे जीवन देता है। And God word it save me to do sin. और परमेश्वर का वचन मुझे पाप करने से बचा लेता है। Fourth thing. चौथी बात, 1 John 2:14 says, पहला यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय 14वां वचन कहता है, God word if it abides in my heart, परमेश्वर का वचन यदि मेरे हृदय में बना रहता I है can overcome the evil one. तो मैं दुष्ट के ऊपर जय पा सकता हूँ। Who tried to make me fall, I can overcome him. जो मुझे गिराना चाहता है उसके ऊपर मैं जय पा सकता हूँ। John says, I'm writing to you. यूहन्ना कहता है कि मैं तुमसे लिख रहा हूँ। Oh young man, I'm writing to you. हे जवानों, मैं तुमसे लिख रहा हूँ। Because you are strong and word of God abides in you. क्योंकि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। And you have overcome the evil one. और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। In Revelation 12 chapter verse 11 it says, the people will overcome by the word of their testimony. They will overcome the devil by the word of their testimony. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वां वचन कहता है कि लोग अपनी गवाही के वचन के द्वारा अपने दुश्मन पर, उस दुष्ट पर जय पाएंगे। So by the word of God you overcome the will. तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप दुष्ट के ऊपर जय पा सकते By हो। word of God you get life. परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जीवन पाते You हो, are saved. आप उद्धार पाते हो, You be healed. You receive healing. आप चंगाई पाते हो। Fifth thing, पांचवी बात, when you receive the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन का स्वीकार करते हो it will change your nature. वह आपके स्वभाव को बदल देगा। 1 Peter 1:4 says, पहला पत्रस पहला अध्याय 4 वचन कहता है, God has called you परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है and call you and gave you promise और and promise you. बुलाकर तुम्हें प्रतिज्ञा दी है। And his promise, his word are precious word, और उसके वचन मूल्यवान वचन है, so that you become partaker of the divine nature. Verse 4, 2 Peter 1:4. दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 वचन, The word of God is precious and exceedingly great promises. परमेश्वर का वचन बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं है। And this word, it is been talking, the word is for you. और वह बोलने वाला वचन आपके साथ बोलता है, वह आपके लिए है, So that you be partaker of his divine nature. ताकि आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। By his word, उसके वचन के द्वारा you escape and be saved and save yourself from the lust of the world. तुम उस संसार की सड़ाहट से छुटकर, और संसार में बुरी अभिलाषाएं होती है उससे छुटकर You be saved. आप उद्धार पाते हो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So word of God change your bad nature.
तो परमेश्वर का वचन आपके खराब स्वभाव को बदल देता है and you become partaker of the divine nature. और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाते हो। So when God is speaking with you, it is purifying you. तो जब परमेश्वर आपके साथ बोल रहा है तो वह आपको शुद्ध कर रहा है। It is you are receiving His divine nature. और आप उसका ईश्वरीय स्वभाव पा रहे हो। You receive godly nature by word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा आप ईश्वरीय स्वभाव पाते हो। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So by word of God, the word it saves you. The word of God saves you. तो परमेश्वर का वचन आपको बचाता है, उद्धार देता है। When you receive the word of God, you stop doing sin. जब आप परमेश्वर के वचन का स्वीकार करते हो तो आप पाप करना बंद कर। When you listen word of God, you are healed. और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो आप चंगाई पाते हो। When you receive word of God, you overcome the devil. और जब आप परमेश्वर के वचन का स्वीकार करते हो तो आप दुष्ट पर जय पाते हो। When you receive the word of God, your nature is being changed, transformed into divine nature. और जब आप परमेश्वर के वचन का स्वीकार करते हो तो आपके स्वभाव का बदलाव ईश्वरीय स्वभाव में हो And जाता है। sixth thing, और छठी बात, 1 Timothy 4:5 says, पहला तिमोथी 4 वचन कहता है, by word of God, it purify everything. परमेश्वर का वचन सारी बातों को शुद्ध कर देता है। So Christian people are said, whenever you pray, whenever you eat, pray and eat. इसीलिए ईसाई लोगों को कहा गया है कि जब भी आप खाना खाओ तो प्रार्थना करो और खाओ। Whatever you eat, आप जो कुछ भी खाओ purify by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे शुद्ध करो। What is the word? वचन क्या है? In Exodus 23rd chapter verse 25, निर्गमन की किताब 23वां अध्याय उसका 25वां वचन, it says that, O Israel people, you have to serve your Lord God. वहां पर ऐसा कहा गया कि हे इजरायली लोग, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना And He will bless your food, your bread and your water. और वह तेरे अन्न पर जल पर आशीष देगा। And He will take away all the sickness sickness away from the midst of you. और वह तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर करेगा। So the food is sanctified by the word of God. तो भोजन को परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। So when someone bring anything, we have to speak word upon the thing. तो जब कोई कुछ खाने के लिए लाए तो उसके ऊपर हमें परमेश्वर का वचन बोलना चाहिए। In Matthew 14 chapter verse 19, when people brought fish and loaves of bread, मत्ती का सुसमाचार 14वां अध्याय 19वां वचन, जब लोग मछली और रोटी लेकर आए, then Jesus, He command the people to sit down. He said to the crowd, sit down on the grass. तब यीशु ने लोगों को आज्ञा दी कि घास पर बैठ जाओ। And He took 5 loaves and 2 fish, and He looked up to heaven and He spoke a blessing. और यीशु ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। He spoke blessing. उसने आशीष मांगी। What was the blessing? आशीष क्या थी? Bless my bread and water. मेरी रोटी और पानी को आशीष दे। Praise the Lord. Your word say, I will bless your food. Your word say. तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे भोजन को और पानी को आशीष दूंगा। Praise the Lord. प्रभु का महिमा So हो। Christian people have to pray before they eat. तो मसीही लोगों को, ईसाई लोगों को खाने से पहले प्रार्थना करनी है और फिर खाना है और फिर पानी पीना है। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। So word of God, it purifies the things. तो परमेश्वर का वचन वस्तुओं को शुद्ध करता है। What it does more? और आगे परमेश्वर का वचन क्या करता है? 7th thing. 7वीं बात, Jesus said in John 15 chapter verse 7, यीशु ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 7वें वचन में, if my word abide in you, यदि मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहे, if you are listening me, यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो, if you are receiving my word, यदि तुम मेरे वचन को ग्रहण कर रहे you हो are तो, meditating my word, यदि मेरे वचन का मनन कर रहे you हो are तो, trying to understand my voice, यदि मेरे आवाज को सुनने का, समझने का यदि आप प्रयास कर रहे हो तो, whatever you ask, तो आप जो कुछ भी मांगोगे, whatever you desire, आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, it shall be done for you. वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। So word of God, it heals. तो
तो परमेश्वर का वचन चंगाई देता है, It saves. वह उद्धार देता है, It save me to do sin. पाप से वह वचन मुझे बचाता है, It bless my food. वह मेरे भोजन को आशीष It देता है, purify the things. वह सारी वस्तुओं को शुद्ध करता It give है, me life. वह मुझे जीवन देता है, And also it change my nature. और वह मेरे स्वभाव को भी बदलता है, And I be partaker of God's divine nature. और मैं परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनता हूँ, And this word of God, it fulfill my desire. और यह परमेश्वर का वचन मेरी अभिलाषाओं को पूरा करता If है। God word you believe and accept, your desire have been fulfilled. यदि परमेश्वर के वचन में आप विश्वास करो और स्वीकार करो तो आपकी इच्छाओं को पूरा किया जाता है। One truth I am saying, एक सत्य मैं कह रहा हूँ, there will be famine for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए अकाल पड़ेगा। People are not going to talk with God, and God is not talking with the people. लोग One time will come. पर लोग परमेश्वर के साथ बात नहीं करेंगे और परमेश्वर लोगों के साथ बोलेगा नहीं, ऐसा समय आएगा। Yeshaya 55:6 already God had said. यशायाह की किताब 55वां अध्याय 6वां वचन पहले से परमेश्वर ने कहा, While he may be found, call you on him while he is near. जब तक Seek you the Lord while he may be found. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। While he is available, जब तक वह निकट है, हाजिर है, seek him. तब तक उसे ढूंढो। While he is near, call him. जब तक वह निकट है, नजदीक है, उसे पुकार लो। Amos 8:11 says, आमोस की किताब 8वां अध्याय 11वां वचन कहता है, Behold, the days are going to come, says the Lord God, Jehovah. परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते I हैं will send a famine in the land. जब मैं इस देश में अकाल भेजूंगा। Not a famine of bread, रोटी का अकाल नहीं, not thirst for water, और पानी की प्यास का अकाल नहीं, but famine of listening the word of God. You are not able to listen the word of God. परंतु यहोवा के वचनों के सुनने का अकाल भेजूंगा। आप उसका वचन नहीं सुन पाओगे Because there will be no word. क्योंकि कोई वचन नहीं होगा। There will be famine of word. वचन का अकाल होगा, There will be famine of word. वचन का अकाल होगा। You will bow down, but God will not say, speak. आप झुक कर रहोगे तो भी परमेश्वर बोलेगा नहीं। You will say, speak, I am listening. आप कहोगे कि हे परमेश्वर बोल, मैं सुन रहा हूँ, God will not speak with you. तो भी परमेश्वर तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा। Because when God is near, call him. क्योंकि जब तक परमेश्वर नजदीक है तब तक उसे पुकार लो। When you are not listening his word, जब आप उसके वचन को नहीं सुन रहे हो, you are तो not talking with him, आप उसके साथ बात नहीं कर रहे हो, तो if there is no relation with him, उसके साथ यदि कोई संबंध नहीं है, तो the time will come, he will not talk with anyone. जब ऐसा समय आ जाएगा कि वह किसी के भी साथ बात नहीं करेगा, And you are going to be deceived by Satan. और शैतान आपको फिर धोखे में डालेगा। So these are the grace time. तो यह अनुग्रह का समय God है। is speaking. परमेश्वर अब बोल रहा He है, has spoke with his people. उसने अपने लोगों के साथ बोला है, बातें की, And he has spoke with his disciples. और उसने अपने चेलों के साथ बातें की। God spoke through prophets. परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें He की, spoke through Jesus. वो उसने यीशु के द्वारा बात He की, spoke through angels. उसने स्वर्गदूतों के द्वारा बात Today की। also God is speaking with many mediums. आज भी बहुत सारे माध्यमों के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। Try to listen him, उसे सुनने का प्रयास करो and you will be prosper. और आप सफल होंगे। Or before famine come, make your relation strong with God. अकाल आ जाए उससे पहले आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत बना लो। Listen him every day. हर रोज उससे सुनो। Let's say Amen. आइए आमेन कहें। आमेन। आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। bow down ourselves. हम अपने आप को झुकाते We हैं। thank you for you speak. हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप बोलते हो। We want to listen you. हम आपको सुनना चाहते We want to हैं, understand you. हम आपको समझना चाहते So we हैं, want to study your word. इसीलिए हम आपके वचन का अभ्यास करना चाहते We हैं। want to meditate your word. हम आपके वचन पर मनन करना चाहते हैं। We want to
take care in obeying your word. आपके वचन का पालन करने में हम पूरा ध्यान लगाना चाहते हैं। We want to please you. हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। Speak with us. हमारे साथ बात करो। Day and night speak with us. दिन रात हमारे साथ बात करो। We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Bless each one who are watching, who are listening. जो लोग देख रहे और सुन रहे हर एक को आशीष दो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई वह करते रहे। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है, thy is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Lord Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में Amen. आमेन। Praise the Lord. प्रभु का महिमा हो। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शालोम। शालोम।